नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच कीजिए। आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाओगे और आने वाली सभी खबरें आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। 1 सितंबर से यानी कि सितंबर के 1 तारीख से लागू होगा अनलॉक 4। दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अनलॉक 4 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और अनलॉक 4 को लेकर MHA ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय MHA ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में यदि गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सितंबर 2020 से लागू होने वाले अनलॉक 4 में गतिविधियों के फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशा निर्देशों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित है। अनलॉक 4 की खास बातें क्या है? नंबर 1, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। जितने भी स्कूल और कॉलेज है वे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाज़त। जितने भी लोग मेट्रो का सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 7 सितंबर से मेट्रो चालू हो जाएगी और वे लोग जो है मेट्रो से अपने ऑफिस या ड्यूटी पर जा सकते हैं। 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति। यानी 100 लोग जो है कोई खेलकूद कर सकते हैं, धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी सभा कर सकते हैं, पॉलिटिशियन जो रैलीज होती है कर सकते हैं। ओपन एयर थिएटर यानी सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे चाहे तो अध्यापक से दिशा निर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। मास्टर डिग्री और PhD के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे। 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे। राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन नहीं घोषित कर पाएगी। केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नए दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषता क्या? MHA के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA, रेल मंत्रालय MOR द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में MOHUA द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की जाएगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के सीमित समारोह को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने के साथ आयोजित किया जा सकेगा। सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने या सैनिटाइजेशन के लिए प्रावधान करना जरूरी है। 21 सितंबर 2020 ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और जारी रहेगी। प्रोत्साहित रहो। हालांकि निम्नलिखित अनुमति दी जाएगी केवल 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होने पर। कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति से अधीन होगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अनुसंधान विद्वानों यानी PhD और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के स्नातकों और छात्रों के लिए प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग DHE द्वारा MHA के परामर्श से स्थिति के आकलन के आधार पर और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों के नियंत्रण क्षेत्र के बाहर अनुमति दी जाएगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर और इसी तरह के स्थान। MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। 23 सितंबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से MOHFW के निर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। नियंत्रण क्षेत्र के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। ये कंटेनर जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को जोन के बाहर नहीं लगाएगी। अंतर्राज्य और अंतर्राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं। व्यक्ति और वस्तुओं के अंतर्राज्य और अंतर्राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति अनुमोदन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ये था सारा गाइडलाइन जो भी सरकार ने हाल ही में जारी की है। और लॉकडाउन 4 के अनलॉकडाउन 4 में जो काम होंगे वे सब मैंने आपको बताया। तो आप अपने आप को भी बचा के रखें और बीमारी से भी बचा के रखें और कोरोना काल के दौरान अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें और अपने आप को बचा के रखें। तो मैं विजय कुमार पुनिया तरंग चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।